हद हो गई, मतलब बेशर्मी की भी हद होती है। मैं तुमसे बात कर रही हूँ। इसको तो मैं सुन के। श्वेता, क्यों आई हो यहाँ पर? क्या चाहिए तुम? इतना सब कुछ बिगाड़ दिया काफी नहीं? तो मैंने बता आज क्या? फर्स्ट नाइट अगली बार इस रूम में घुसोगे ना तो नॉक करके घुसना। आउट। सुनाई नहीं दे रहा? हर्षी, आपको जितना भी दुत्कारना है आप दुत्कारिए। आप हमारे पति हैं और ये हमारे हक की लड़ाई है जो हम जरूर लड़ेंगे। क्या हुआ माँ? कुछ सोच रहे थे राजेश। फिर कोई नया खेल? नया खेल तब खेला जाता है राजेश जब पुराना खेल खत्म हो। ये जो खेल चल रहा है ना राजेश, अभी खत्म नहीं हुआ है। बस बॉल की जगह बदल गई है, लेकिन असली खिलाड़ी तो वही है जो किसी भी कोने से एक ही शॉट में बॉल को पॉकेट में डाल दे। जैसे वो जानकी, एक शॉट मारा और सब कुछ अपनी साइड कर लिया। राजेश, जानकी कोई अव्वल दर्जे की खिलाड़ी तो है नहीं। हाँ, बेवकूफ है वो। उसके लिए ये गेम तो मायने ही नहीं रखता। इतना खूबसूरत गेम चल रहा है। वो अपने पति परमेश्वर के प्यार में पागल है। बाय द वे, इतनी अच्छी शॉट्स मारते हो, जिंदगी में भी मारना सीख लो। पर ये जानकी नाम की जोक हमेशा के लिए हमसे चिपक गई है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि इससे पीछा कैसे छूटेगा। राजेश, रिलैक्स, चलने तो उसको अपनी चाल। हाँ, देखना अपनी ही गलत चाल में एक दिन फंसेगी वो। उसको क्या लगता है कि हर्ष से शादी करके उसने हमको हरा दिया है ना? राम की ईगो को जो चोट पहुंचाई है ना उसने, अब देखना राम छोड़ेंगे नहीं उसको। और दूसरी तरफ तुम देख ही रहे हो, हर्ष का रुख जो है उसकी तरफ, बेचारी चारों तरफ से घिर गई है। अब हमारा फाइनल शॉट और बॉल हमेशा के लिए पॉकेट में। वाह माँ, बस इस शॉट की तरह तो आपकी चाल भी कामयाब हो जाए इस बार। जरूर होगी। वाल तू चलाल तू आई बला कुटाल तू वाल तू चलाल तू आई बला कुटाल तू वाल तू चलाल तू आई बला कुटाल तू वाल तू चलाल तू। क्या कर रही हो तुम? ये नाटक बंद करो नहीं तो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? पागल हो गई हो? आई बला कुटाल तू वाल जानकी जी, तू चलाल तू आई बला कुटाल तू वाल तू चलाल। जानकी, ये सब क्या है? इस घर में एक दूसरी औरत का साया है जो हमारा हक छीनकर हमारे पति को अपना पति मान रही है, और जब तक हम उसको इस घर से बाहर नहीं निकाल देंगे चैन नहीं लेंगे। क्या चाहिए तुम्हें? क्यों कर रही? आपको नहीं पता मैं क्या चाहिए हर्षी? आपके सर पर एक बुरा साया है जिसे हम दूर भगाना चाहते हैं। बंद कर ये सब, चुपचाप जाओ अपने कमरे में। सीरियसली मम्मी जी, थैंक यू सो मच मम्मी जी, यही तुम चाहते थे। हम अपने कमरे में जाते हैं क्योंकि वो हमारा कमरा है ना भाभी?
और हाँ सुनो, चुपचाप से जाकर गेस्ट रूम में सो जाना, वही तुम्हारी असली जगह। सुना तुमने बेबी, इस रूम में मेरा हक नहीं है। बेबी, इस कमरे में तुम्हारा बिल्कुल हक नहीं है, क्योंकि इस कमरे में हमारा हक है। तुम गेस्ट हो और गेस्ट की जगह गेस्ट रूम में होती है। और एक बात, ये कमरा भी हमारा है और ये पति भी हमारे हैं। आलतू चलालतू निकालतू। ये ना पागल हो चुकी है, दिमाग खराब हो गया इसका। आओ श्वेता, आओ, मैं तुम्हें गेस्ट रूम तक छोड़ दूंगी। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। वो जानकी बेशर्म है तो उसमें मैं क्या करूं? उस कमरे में तो मेरा ही हक है ना। पापा जी, भैया, हर्ष, मम्मी जी। नहीं बेटा, रोटी नहीं है। ये जानकी ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। ए भगवान, क्या क्या तमाशे हो रहे हैं हमारे इस घर में। तमाशा नहीं हो रहा डैड, पागलपन हो रहा है। इस पागलपन से आप सब लोग थक गए होंगे, आप जाके रेस्ट कर लीजिए अपने रूम्स में। बेटे, हमें सिर्फ तुम्हारी ही चिंता है। हर रोज एक नई मुसीबत आ जाती है तुम्हारे रास्ते में। आई होप हम लोग सब मिलके तुम्हारा ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दें। आई होप सो टू डैड। मैं ठीक हूँ, आई नो हाउ टू सॉल्व माई प्रॉब्लम। आई नो मम्मी जी, आपके ये आंसू हर्ष के लिए नहीं, जानकी ने आपके सपनों पे जो पानी फेरा है उसके दुख में बह रहे हैं। तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। कमरा तुम्हारा है, वो रेस्ट गो। ये जानकी, ये तुम्हारा कमरा है ना, मैंने कहा वो रेस्ट। मैं भी देखता हूँ तुम्हें कौन रोकता है। कभी सोचा नहीं था भगवान ऐसा दिन भी दिखाएंगे। एक बार हमने जानकी की छल से शादी क्या करवा दी, उसने पलट के वार कर दिया। जानकी का ऐसा रूप मैंने कभी सोचा नहीं था। दादी, वो करती भी तो क्या करती, पर आप तो जानती हैं ना कि हर्ष का वो सिर्फ और सिर्फ भला सोचती है। हर्ष उसका दुश्मन तो नहीं है ना? नहीं दादी, उसके साथ उसने ऐसा क्यों किया? दादी, हो सकता है जानकी ने जो ये स्टेप उठाया है, जो धोखा दिया है, वो उसकी कोई मजबूरी रही हो, वरना आप, मैं, इस घर का हर सदस्य जानता है कि वो हर्ष के लिए कभी बुरा नहीं सोच सकती। शायद कल हम सबको एहसास हो कि उसने जो कुछ भी किया वो बिल्कुल सही किया। लेकिन मुझे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मुझे तो लगा था कि जानकी ईमानदार है, छल कपट से कोसों दूर, लेकिन उसका इस तरह धोखे से शादी करना। तू जानती है ना वंदना कि जब जब राम जानकी के खिलाफ खड़ा रहा है, मैंने उसे रोका, मैंने जानकी का साथ दिया। गलत काम में अगर मैं अपने बेटे के साथ खड़ी नहीं रह सकती तो मैं जानकी के साथ भी खड़ी नहीं रह सकती। मेरा आशीर्वाद उसके साथ हमेशा है, लेकिन उसके गलत काम में मैं उसका साथ नहीं दूंगी, बिल्कुल नहीं दूंगी। बेबी, तुम इतना दूर क्यों हो? This feels so good now.
जानकी ने ना बेबी सब बिगाड़ दिया, नजर लगा दिया इस औरत ने हमारी सुहागरात पे। होते हैं कुछ लोग ऐसे, उनको दूसरों की खुशियां छीनने में बहुत मजा आता है। You're right, baby. जानकी, जो कुछ तुमने किया है ना, उसका बदला मैं जरूर लूंगी। क्या हुआ माँ, क्यों इतनी सुबह सुबह बुला लिया? वैसे इस जानकी ने नींद हराम करके रखी है। चिंता मत करो राजेश, बहुत जल्द हम जानकी को मौत की नींद सुला देंगे और उसके बाद हम लोग चैन से सो सकेंगे। चिंता मत करो। इतनी बार ट्राई कर लिया, आज तक तो कुछ बिगाड़ नहीं पाए उसका। हर बार पता नहीं कैसे बच जाती है वो। इस बार क्या कुछ स्पेशल फूल प्रूफ प्लान है आपके पास? हाँ, ऐसा क्या सोचा कि हमेशा के लिए उसे मौत की नींद सुला देंगे? अरे अरे क्या कर माँ, ध्यान से। राजेश, हमारे पास ना एक फूल प्रूफ प्लान है। फूल प्रूफ प्लान? फूल प्रूफ प्लान है राजेश। श्वेता करेगी ये काम, किसी को कानो कान खबर भी नहीं लगेगी, सांप भी मरेगा और लाठी भी नहीं टूटी। हाँ, लेकिन उस श्वेता पे हम लेकिन कुछ नहीं बेटा, जब तक जानकी इस घर में है ना, हमारा कोई सपना पूरा नहीं हो सकता। वो तो ये घर छोड़कर जाएगी नहीं और इसलिए हमें ही उसको भगवान जी के घर पहुंचाना पड़ेगा। लेकिन ये बताओ कि अचानक इस जानकी को हमेशा के लिए सुला देने का प्लान आपके दिमाग में कैसे आया? देखो बेटा, अभी तो जानकी के दिल और दिमाग पर हर्ष छाया हुआ है, लेकिन वक्त का कोई भरोसा नहीं। अगर उसने इस प्रॉपर्टी के बारे में सोचना शुरू किया तो सोचो क्या होगा। जब तक वो हर्ष की बीवी है ना, हम हर्ष को मार नहीं सकते, क्योंकि अगर ये प्रॉपर्टी जानकी के हाथ में गई तब तो गेम खत्म। हम बर्बाद हो जाएंगे राजेश, बर्बाद हो जाएंगे। समझ रहे हो ना तुम? सही कह रहे हो आप। जानकी जी, समझ नहीं आ रहा कि जानकी का ये रूप असली है या फिर जो कल शादी के मंडप में था वो। मन कहता है कि जानकी जी सच्ची हैं, लेकिन हकीकत तो कुछ और ही कह रही है। आरती ले लीजिए प्लीज।
नॉनसेंस, एक नंबर की ड्रामेबाजी। क्या है ये सब? श्वेता, ढोंगबाजी बंद करो अपनी। श्वेता ये क्या है ये? हाँ, इसे लगती तुम्हारी पत्नी है हर्ष, ये बस एक नौकरानी है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? कैसे मेरा रिएक्ट कर रही है? दिमाग वो खराब है? आरती की थाली है। तो देखा, तुम हर्ष की पत्नी नहीं, सिर्फ एक नौकरानी हो। फिर तुम मेरे पति पे डोरे क्यों मार रहे हो? हाँ, ये मंगलसूत्र मेरा है। डोंट यू डेयर। इसे हाथ लगाने की कोशिश भी की ना, हमसे बुरा कोई नहीं होगा। जो मंगलसूत्र है ना, ये हमारे सुहाग की पवित्र निशानी है। गंदे हाथों से छूने की कोशिश मत करना, वरना हाथ तोड़कर रख देंगे हम। स्टे अवे। देखा आप सबने, देखा आप सबने इस औरत को कैसे मुझे टॉर्चर कर रही है, और आप लोग चुपचाप खड़े हैं। कोई कुछ बोलता क्यों नहीं इसे? अरे स्टॉप दिस नॉनसेंस जानकी, बंद करो अपना ये दिखावा। समझ के क्या रखा है हमारे इस घर को? सवेरे सवेरे उठकर लड़ाई झगड़ा शुरू। और क्या सुहाग सुहाग लगा के रखा है तुमने? सबको पता है यहाँ धोखे से शादी की हर्ष से। ऐसे कोई भी किसको अपना सुहाग बना लेगा तो मान लेंगे राजेश क्या? भैया बस, आप तो कुछ बोलिएगा फिर मत। खासतौर से हमारे सुहाग के बारे में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अरे राजेश, जानकी बेटा, सुबह सुबह इन लड़ाई झगड़ों से ना घर का सुख चैन सब खत्म हो जाता है, इसलिए बस करो। हम भी जानते हैं मम्मी जी, पर क्या करें, शुरुआत हमने नहीं की थी ना। अगर कोई हमारा हक छीनने की कोशिश करेगा, हम चुप नहीं बैठेंगे।